अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं Vue.js को इंस्टॉल करना। तो मैंने इसको Vue.js को ओपन किया है। तो आप देख सकते हो कि इस टाइम जो इसका स्टेबल वर्जन है वो 2.x मेरे पास पड़ा हुआ है, बल्कि इसको मैं Vue.js.org कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये ओपन हो गया। तो ये हम देख चुके हैं वाई Vue.js और सारी चीज़ें जो है, और ये सारे इसके लर्निंग के कर्व्स हैं। ये जो है ना लैरावेल, इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट समथिंग, बिल्डिंग समथिंग। मैं गेट स्टार्टेड पे जा रहा हूँ, और गेट स्टार्टेड से पहले मैं इंस्टॉलेशन देख लेता हूँ। Vue does not support i8 समथिंग सिमेंटिक वर्जनिंग। सिमेंटिक वर्जनिंग जो है ना, वो कहते हैं कि एक यूँ समझ लें कि स्टैंडर्ड एक तरीका है जिसके ज़रिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट की रिलीज आती है ना, तो उसका एक ऐसे नहीं मुंह उठा के विंडोज़ 8 विंडोज़ 10 आ जाती है फिर एकदम ही। ये एक सिमेंटिक वर्जनिंग है, इसमें एक ख़ास तरीके के साथ ये जो है ना रिलीजेस आती हैं। तो आजकल ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, मॉडर्न सॉफ्टवेयर वो इसी सिमेंटिक वर्जनिंग को फॉलो करते हैं। तो व्यू भी इसी को फॉलो करता है। ये आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है। Vue DevTools. Okay. When using Vue, we recommend also installing uh, the Vue DevTools in your browser, allowing you to inspect and debug your Vue applications in a more user-friendly interface. तो ये मैंने बहुत पहले की ना, काफ़ी से पहले की Vue DevTools किए हैं। तो आपने जो है ना इसके एक्सटेंशंस में जाके, तो आई होप कि वो आपको पता होगा एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं। Vue DevTools कर लेने, और यहाँ पे अगर आप देखें तो Vue.js इज नॉट डिटेक्टेड आ रहा है। तो अगर तो इस पेज के अंदर Vue.js पड़ी होती तो ना इसमें ग्रीन कलर का हो जाता है, और साथ ही जब हम क्लिक करते हैं तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये एक्सटेंशंस के अंदर मेरे पास इस तरीके से Vue.js DevTools आ जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, और ये नीचे आप देख रहे हो जिस तरह उसकी क्रोम डेव टूल्स आ रहे होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे Vue.js से रिलेटेड जो है ना डाटा ही आना शुरू हो जाता है। और अच्छा, तो इसके अंदर ना भी कुछ शुरू शुरू में मुझे मसले आए थे, लेकिन वो सारे मसले जो है ना वो बेसिकली आपको वो ठीक हो जाएंगे, कोई इतना इशू नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, Vue.js DevTools, और इसकी ना शुरू में एक सेटिंग होती है, वो जब आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर मैं इसको देख लेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो वो कहता है पहला तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट के ज़रिए जो है ना, वो जिस तरह आपको बताया था कि स्क्रिप्ट का टैग लगाएं और इसको डाउनलोड कर लें आप। ठीक है, तो ये एक मिलता है प्रोडक्शन वर्जन, ये होता है मिनीफाइड होता है, इसमें स्पेसिस नहीं होती, ये बस काम चला रहा होता है। तो साइज़ देखने का 33 KB का होता है। ठीक है, तो हर जब भी आपका प्रोजेक्ट चलेगा तो इसमें डाउनलोड होना है, तो इस वजह से जो है ना वो प्रोडक्शन वर्जन को किया जाता है। जबकि इसके अंदर जो है डेवलपमेंट वर्जन, इसके अंदर वार्निंग्स और डिबग मोड और सारा कुछ ओपन होता है। तो हम जो है ना ये यूजली डेवलपमेंट वर्जन में करते हैं। तो ये मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, ओपन विद, यहाँ पे देखें तो ये देखें इसमें स्पेस के साथ कमेंट्स हुए हैं। तो जब आप इसको एरर देखते हो तो आपको पता लगेगा, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो एक ही लाइन के अंदर इसने किया हुआ सब कुछ view.min.js, ताकि ये भी इसकी मेहरबानी है, किसी ने कुछ लिख दिया है, अदरवाइज कोई स्पेस नहीं है, और वो बस वो कहता है काम चलाओ, स्पेस बचाओ। दूसरा तरीका क्या है कि डाउनलोड करने की बजाय आप CDN से जो है ना वो उठा लेते हैं। तो एक दफ़ा जो है वो आपको टाइम लगता है, उसके बाद जो है वो आप स्पीड हो जाती है आप। अच्छा खैर, ये प्रोडक्शन वर्जन के लिए, ये डेवलपमेंट वर्जन के लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन भी कहते हैं। अच्छा, वो कहता है कि इफ़ यू आर यूजिंग
नेटिव ES मॉड्यूल्स, ES कहते हैं एक्मा स्क्रिप्ट, और एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो आपकी टेक्निकली जावा स्क्रिप्ट का मॉडर्न नाम है, एक्मा स्क्रिप्ट, ECMA स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट कह लें, एक्मा स्क्रिप्ट कह लें, एक ही चीज़ है। सो कहता है इफ़ यू आर यूजिंग नेटिव ES मॉड्यूल्स, तो देयर इज आल्सो एन ES मॉड्यूल्स कंपैटिबल बिल्ड, वो अभी फिलहाल आप छोड़ें इसको। अच्छा, वो कहता है कि you can browse the source, you can also browse the source of npm package at this one। तो कहता है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। व्यू इज आल्सो अवेलेबल ऑन अनपैकेज है, cdn.js है। तो यहाँ पे जो है ना ये आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। लाइक मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका CDN का वर्जन भी मिल गया। और make sure to read about the different builds of Vue and use the production version in your published site, replacing Vue.js with Vue.min.js। अच्छा, अब आते हैं इसके इंस्टॉल की तरफ। तो npm is the recommended installation method when building large applications with Vue। It pairs nicely with Vue module bundlers such as Webpack और Browserify। ये बहुत सारे हैं, हमने लास्ट टाइम जो किया था वो Webpack के थ्रू किया था, और वेब पैक की आसानी के लिए भी हमने लैरावेल मिक्स किया था, लेकिन हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है वेब पैक है। अच्छा, व्यू आल्सो प्रोवाइड्स accompanying tools for authoring single file components। तो आप जो है ना अपने components बना के वो आप पब्लिश भी कर सकते हैं बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है npm install view, मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद हम इसके शेल यहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं ये npm install view कर रहा हूँ। बहुत अरसे बात कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो कुछ गलतियाँ भी होंगी, तो कोई बात नहीं, साथ साथ देखते जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, व्यू इंस्टॉल कर रहा है, तो जब तक ये व्यू इंस्टॉल कर रहा है हम आगे देखते हैं। अच्छा, वो कहता है व्यू प्रोवाइड्स एन ऑफिशियल CLI कमांड लाइन इंटरफेस फॉर क्विकली स्कैफोल्डिंग एम्बिशियस सिंगल पेज एप्लीकेशंस। It provides batteries, including batteries कहते हैं स्मार्टफोन में, including build setups for modern front-end workflow। It takes only a minute to get up and running with hot reloading। hot reload क्या है, जिसमें आपने देखा कि लाइक यहाँ पे हम अभी चेंज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो साथ ही जो है ना वो चीज़ें अपडेट होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको दोबारा दोबारा करना नहीं पड़ता। इसे हॉट रिलोडिंग कहते हैं। It takes only a few minutes to get up and running with hot reload lint on save है। लिंटिंग कहते हैं कि जब जिस लाइन पे आपको कोई एरर या कोई सजेशन आती है, तो वो आपको ये जो टूल है लिंट का, इसे हम कहते हैं ES लिंट कहते हैं। ये आपको हेल्प करवा देता है कि अच्छा इस कोड के अंदर ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इस लाइन पे ये वार्निंग है, इस लाइन पे ये इसको चेंज कर सकते हैं जो भी। तो दो किस्म की एप्लीकेशन होती हैं, एक को हम कहते हैं आपकी जो रेगुलर एप्लीकेशन वो है, और एक को हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, SPA या SPA भी कहते हैं इसे। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं, तो उसके लिए वो रिकमेंड कर रहा है, ऑफिशियल CLI है। और अब मैं एक दफ़ा ये भी आपको दिखाऊंगा कि इसके ज़रिए जो है ना वो, अच्छा, सिंगल पेज एप्लीकेशन किस तरह काम करती है कि इसमें मल्टीपल पेजेस नहीं होते, एक ही पेज होता है। तो उसमें हम यूँ समझें कि हेडर है, फुटर है, साइड बार है, और बीच में कंटेंट है। तो बटन हम दबाते जाते हैं तो बीच वाला जो कंटेंट है वो रिप्लेस होता रहता है, वो नया पेज नहीं ओपन होता, पेज एक ही रहता है, लेकिन वो बीच वाला कंटेंट जो है ना वो रिप्लेस होता रहता है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ रिप्लेस होता रहता है। तो उससे जो है ना वो परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाती है, लोडिंग नहीं पड़ती, बस आपका चीज़ फास्ट हो जाती है। तो फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं। अभी हम आज जो है ना बेसिक सा एक व्यू के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटा सा बनाते हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बोला हुआ है, ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, लाइक UMD है, कॉमन JS है, ES मॉड्यूल है, और ये चीज़ें हैं। तो रन टाइम प्लस कंपाइलर प्लस रन टाइम ओनली, तो ये हमारे पास है चीज़। ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है इसमें, और
वेब पैक के अंदर आप किस तरीके से इनेबल करेंगे और ये सारा अभी आप देखेंगे, आपको ये काम करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो बस बस ऐसे ही है थोड़ा सा। ये देखें जी, हमने इंस्टॉल कर लिया इंस्टॉल व्यू, तो ये इंस्टॉल हो गया। तो ये इसके पैकेज डॉट जेसन के अंदर देखें तो यहाँ पे इसने व्यू का 2.6.11 वर्जन जो है वो भी इंस्टॉल कर दिया है आपको, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया और इंस्टॉलेशन हमारी आई थिंक अब ख़त्म हो गई। ये इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे करना है और ये सारा कुछ, तो ये सारा कुछ आपने बेशक स्किप करते हैं इसको आप। ये बावर क्या है, ये सारा कुछ है, तो ये छोड़ें इसको, हमने वेब पैक के थ्रू कर लिया, बस इतना काम काफ़ी है हमारा, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है यहाँ पे, npm इंस्टॉल व्यू, बस। बाकी सारी मैंने आपको हिस्ट्री कह लें या डॉक्यूमेंट्री कह लें, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ वो है। तो इंस्टॉल ऐप व्यू डॉट जेएस इंस्टॉल कर, मैंने रीसेट किया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं और मेरे को चेंज ही हो गया सारा, ये ब्राउज़र जो है सारा, इसका खत्म कर रहा हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ, vue.js.org और गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड कर देते हैं। अच्छा, Vue.js है क्या? मैं अब कुछ कहता नहीं आप लोगों को, लेकिन एक टाइम था हमारे पास कि हमें मुझे यही समझ नहीं आती थी कि अच्छा व्यू पे काम करें तो व्यू होता क्या है। ये व्यू वहाँ से उठाया हुआ है क्योंकि फ्रंट एंड की चीज़ है और इज़ अ प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि ये इतना हैवी नहीं होता। अगर इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लगइन्स हैं ही नहीं इसके अंदर, तो जो जो आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप साथ साथ प्लगइन्स आप ऐड करते रहेंगे। दैट्स वो कह रहा है प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क्स है, अनलाइक अदर मोनोलिथिक फ्रेमवर्क्स। यानी मोनोलिथिक हमने ओएस के अंदर भी टर्म पढ़ी थी कि जो सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क के अंदर सारा कुछ होता है वो ऑलरेडी, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर छोटे छोटे जो है ना वो अलग से फ्रेमवर्क्स हैं, फ्रेमवर्क कह लें, लाइब्रेरीज कह लें, कंपोनेंट्स कह लें। व्यू इज डिजाइन फ्रॉम द ग्राउंड अप टू बी इंक्रीमेंटली अडॉप्टेबल। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ ये चीज़ बढ़ती जाएगी। द कोर लाइब्रेरी इज फोकस्ड ऑन द व्यू लेयर ओनली, तो जिसमें हम काम करेंगे आज, एंड इज easy to pick up and integrate with the other libraries or existing projects। तो सन रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन मुझे था कि मैं आपको मजीद ये करवा के ही जाऊँ यहाँ से। तो अच्छा, ऑन दी एंड इज easy to pick up and integrate with other libraries or existing projects। तो अगर कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट Vue.js के अंदर ही बना होगा तो तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर आपको थोड़ा सा रिएक्टिव चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा, तो आप Vue.js को यूज़ कर लेंगे, सिंपल सी एज अ लाइब्रेरी के तौर पर आएगा। यहाँ पे लोग बहस कर रहे होते हैं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फ़र्क क्या है, तो अक्सर इस पे झगड़ा हो रहा होता है कि अच्छा ये लाइब्रेरी है। एंड एंड्रॉयड जो है, तो एंड्रॉयड कह रहा हूँ, गूगल का फ्रेमवर्क का क्या नाम था, एंगुलर जो है वो इट्स अ फ्रेमवर्क। रिएक्ट जेएस भी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क ही है, जबकि इसके बारे में जो है ना वो लाइब्रेरीज भी कहते हैं और फ्रेमवर्क भी कहते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ही है इसका। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ा करें जहाँ पे आए कि अच्छा कैसे है ये सारा कुछ। इंस्टॉलेशन हमने देख ली और इंस्टॉलेशन के बाद जो है ना हम ये करते हैं कि अच्छा यहाँ पे ना बड़ा खूबसूरत सीन है, ट्राई दिस लेसन ऑन स्पिनबा। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ
तो मैं इसको आई डोंट नो साइन इन कर लें या जो भी है, साइन इन भी कर सकते हैं। साइन इन विद गिटहब है, तो गिटहब से मैंने लॉगिन कर लिया। ये बहुत मजे की चीज है, इसमें आप देखें। Hey, Vue.js is a progressive मैं आवाज थोड़ी व्यस्त कर दूं इसकी। framework for building user interfaces. And in this tutorial, we're going to learn how to build your very first Vue app. Here we have the setup for our app. We've linked to a इसको हम यहाँ पे देखते हैं। CDN here. That's to the development version of Vue.js. And our app is going to live inside this div tag here. यहाँ पे देखें उसने क्या किया है कि ये नॉर्मल आपका HTML का पेज है और यहाँ पे जो है ना ये इसने एक आईडी दी है ऐप के नाम से, कोई भी नाम रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसने क्या किया है, हेड के अंदर ही स्क्रिप्ट को लिख दिया। यूजुअली इसको आप बॉडी के ऊपर लिखते हो, लेकिन इसने यहाँ पे लिख दिया। तो ये भी एक है ऐसी, लेकिन चलें यहाँ पे फिलहाल स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। We'll be writing it. और जो आपने अपना कोड लिखा है वो index.js का बॉडी के ऊपर बॉडी खत्म होने से पहले लिखा है। Inside the index.js file, which you can see right here. So at the core of Vue.js, it's a system which allows you to. इसकी खूबसूरत बात ये है कि आप जो है ना वो अगर ये कोई वीडियो पढ़ा रहा है ना, वीडियो बता रहा है, तो यहीं पे किसी भी जगह पे डबल क्लिक करके ना आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी लिखना चाहो। और जब हो जाए आप इसमें declaratively render data to the DOM using a very straightforward template syntax. Because as you can see in the browser window, it's rendering out hello Vue, which we have specified right here. यहाँ पे देखें तो इसने क्या किया है कि ये hello Vue यहाँ पे नजर आ रहा है और ये देखें यहाँ पे ये एक सिंटेक्स है इसका, मैं समझाऊंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दी और चेंजेस जब कर दी हैं यहाँ पे, तो आई थिंक यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे साथ ही चेंज आ जाता है। Now, let's go through what's going on here step by step. First, we create a Vue instance by doing new Vue. यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट रेंटेड की तरह यहाँ पे न्यू व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर ही जो है सारी जेसन आएगी और इसके अंदर जेसन की तरह यहाँ पे कुछ की वैल्यूज हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला ये 4-5 ही हैं, तो आप देख के तो आपको ये पता लगेगा है क्या। Then we pass in the options up. इसे ऑप्शंस ऑब्जेक्ट कहते हैं और पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है वो EL है। EL इज बेसिकली एलिमेंट है। तो एलिमेंट में देखें हैशटैग ऐप लगा हुआ है, इसका मतलब है ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी ऐप हो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आईडी जो है वो ऐप है, तो इसका मतलब है कि ये व्यू का इंस्टेंस है ना वो इस स्कोप के अंदर अंदर आप इसकी प्रॉपर्टीज को गेट और सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो डेट्स वाई यूजली जो है ना लोगों ने बॉडी के नीचे एक डिव दे के ना, तो अगर पूरे पेज पे चाहिए या जिस पोर्शन पे आप Vue.js चाहते हैं तो वहाँ पे आप उसको एक आईडी देके सारा ऑब्जेक्ट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो है वो डाटा प्रॉपर्टीज को आप सेट करते हो। डाटा के अंदर भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पे उसने मैसेज की प्रॉपर्टी कर दी है और हेलो व्यू लिख दिया है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना वो आपने क्रिएट कर ली है और यहाँ पे आपने जो है ना उसके साथ उसको बाइंड कर दिया। अगर यहाँ पे लेट से आप इसको MSC कर लेते हैं तो यहाँ पे भी फिर आप इसको MSC कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसको लेट से रन करें तो चीज़ वही है, वो आ जाती है। Object. The first thing we specify is where we want our Vue app to live. And here we're targeting the DOM node with an ID of. हमने DOM का पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है और वर्चुअल DOM मॉडल बनाता है Vue.js app, which is the div tag right here. Then we're giving it a data object, which you can see here, which we're giving one key message, which has the value of hello Vue. And now we can refer to message right here by using this template syntax. And what's happening now is that the data in the DOM. इस टाइम जो है ना ये वन वे बाइंडिंग है,
कि आप मॉडल में चेंज कर रहे हैं तो व्यू के अंदर अपडेट होती है। तो इसी को जो है ना ये टू वे बाइंडिंग भी बन जाती है। इनफैक्ट ये होती भी टू वे बाइंडिंग है बाय डिफॉल्ट। तो उसमें ये होगा कि लेट्स से यहाँ पे अगर टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंड किया हुआ है तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर आप चेंज करेंगे तो ना सिर्फ मॉडल में चेंज होगा, जब मॉडल में चेंज होगा तो वो मॉडल कहीं पे उसके रेलिवेंट बाइंडिंग जहाँ जहाँ पे होगी वहाँ पे सारे में चेंज हो जाएगा। ये भी आपको दिखाता हूँ, आप कहेंगे अच्छा जावास्क्रिप्ट में तो कौन यूज़ करेगा, करते हैं लोग, लेकिन इतना आसान हो गया है कि आपको इतनी आदत पड़ जाती है कि आप कहते हो कि मैं उस पर जाना ही नहीं। Is linked लेकिन बेसिक जावास्क्रिप्ट को आपको आनी चाहिए, आपको वो उसका कोई नेम बदल नहीं है। to the data right here. And if we change this key, then the DOM will be updated reactively. So let's go ahead and do that. We'll do app.message equals I have changed data. Let's run the code. As you can see, now renders I've changed the data instead of hello view. So congratulations, you've just built your very first Vue app. अच्छा, यहाँ पे तो इसने बना दी है और इस तरीके से इसके ना बाकी चलते रहते हैं चैनल्स। तो हम ऐसा करते हैं कि वापस जो ना आते हैं अपने कोड की तरफ और हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया है कि div ऐप ली है और इस ऐप को हमने यहाँ पे अपने जो इंडेक्स की फाइल है यहाँ पे लेट्स से हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और ये मैसेज है। तो इस ऐप को app.js जो है हमारे पास पड़ी हुई है, इस ऐप के अंदर उसने क्या किया हुआ है कि ये कोड लिखा हुआ है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको app.js के अंदर जाते हैं। app.js हमारे पास ये पड़ी हुई है और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पे कुछ एरर आ गया हुआ है। यहाँ पे एरर क्या कह रहा है कि अच्छा npm रन वॉच करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि इसको हमने रन किया, मॉड्यूल बिल्ड हो रहे हैं और उस मॉड्यूल के अंदर जो है वो बूटस्ट्रैप आ रही है, सारी आ रही है, ये सारा कुछ आ गया और ये इसने कंपाइल कर दिया है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हम अपने वापस कोड पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं इस index.html को जाते हैं यहाँ पे और इसका लाइव सर्वर को चेक करते हैं। तो ये तो नहीं आया यहाँ पे, ये तो अभी भी मुस्टैशिस के साइन के साथ आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इसको एरर देना चाहिए था। तो हम वापस app.js के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम ना इसको इंक्लूड करवाते हैं। अब नोट कीजिएगा यहाँ पे मैं यूज़ जो कर रहा हूँ वो रिक्वायर है, एक सिंटेक्स है रिक्वायर का, तो ये नोड मॉड्यूल से ही उठाता है चीज़ें। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्यू और मैंने व्यू लिख दिया यहाँ पे और रिक्वायर व्यू है और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं चलें इसको इस तरह चलाएं और इसको यहाँ पे चेक करते हैं, कोई एरर नहीं आया। तो हम इसको करते हैं इंक्लूड रिक्वायर Vue.js। मैं ये वो वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ जो कि लैरावेल के अंदर किया हुआ है उसमें ना।
रिक्वायर व्यू फ्रॉम JS फाइल। तो हम बेसिकली ये देखें जिस तरह इसने ये किया है इस तरीके से यूज़ किया है और ये व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? तो इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे तो एरर आना चाहिए। तो ठीक है, और इसने दोबारा से कंपाइल कर दिया टाइप पास होके, और लेट कर लें, वार कह लें एक। ठीक है, तो ये कंपाइल हो गया और यहाँ पे भी साथ ही इसने कंपाइल कर दिया। हम अपने इसको देखें तो अभी आप देखें, अब यहाँ पे जो है ना वो चेंज हो गया। यहाँ पे ना हेलो व्यू आ गया। आई थिंक वो पहले भी शायद कर रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो अगर आप इसको चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पर आप इसको वी कह देते हैं, तो यहाँ पे आप इसको आई गेस वी के साथ भी चला सकते हैं। तो लेकिन अगर आप मेंशन नहीं करते तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसमें वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है वो उसके साथ ही चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ से हटा देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम ही हम रहने देते हैं यहाँ पे। आगे यूज़ आएगा तो हम बताऊँगा उसको कैसे आपने करना है, तो आपने एक्सटेंशन को करना है। तो ये रिक्वायर हो गया, ये व्यू चल गया, और एक काम करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे कमेंट किया और इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश क्या करना है, वो खुद ही साथ ही गायब हो गया। रिक्वायर किया तो अब ये देखें चल रहा है। अच्छा, ये भी आप देखिएगा कि इस टाइम देखें ये रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, कंट्रोल F5 जब करता हूँ तो तब जो है ना वो समटाइम्स चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल क्लियर करके रिटर्न कराता है। तो अगर कभी कोई इशू आए ना तो इसको कंट्रोल F5 कर दिया करें, या इसके बाद यहाँ पे आई थिंक राइट क्लिक करें तो ये बिल्कुल ही ना वो मेमोरी से चीज़ें निकाल के तो रिटर्न कराते हैं। अच्छा खैर, हेलो हेलो व्यू आ गया यहाँ पे। तो अब इस कोड को दोबारा देखते हैं। यहाँ पे आप देखो कि उसने क्या लिखा हुआ है, ऐप लिखा हुआ है। ये ऐप जो है ना वो इस वजह से मैप कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऐप लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इसको ऐप 1 कह देंगे तो देखिएगा यहाँ पे फिर एरर आ गया। तो इसको आपको यहाँ पे सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, सेम रखना पड़ेगा। मैंने वहाँ पे ऐप npm रन वॉच किया हुआ है, इस वजह से जो है ना वो चीज शो करता है वहाँ पे। अच्छा, तो ये तो है एक लेट से स्पैम कह लेते हैं, और स्पैम के अंदर ये चीज़ आ रही है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट कह लेते हैं, वो मैं आपको चलेगा वो बताता हूँ कि किस तरह चलेगा सर चीज़ें। अभी फिलहाल सर यही गला है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं ये नहीं चली करूँ, आपने करना क्या कि न्यू, ये ऑब्जेक्ट बन गया, सेमी कॉलन नहीं आएगा जिसना कॉटलिन में नहीं था। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सेमी कॉलन नहीं है। EL बल्कि EL नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ऑप्शनल, यानी कि जिसमें आर्गूमेंट्स होते हैं, ये वो आर्गूमेंट्स हैं। तो ये आर्गूमेंट्स है ना यूजली जेसन के फॉर्मेट दिए हैं। पहला पहला तो नहीं है ये, इसको आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूजली जो है ना हमने पहला ये रखा होता है इसका एलिमेंट का। यहाँ पे हमने दिया ऐप कॉमा और यहाँ पे दिया डाटा। ये नेस्टेड एक आगे से आगे डाटा के अंदर आपके पास फिर ये जितने भी आपने बनाने, तो लेट्स से ये मैसेज है और यहाँ पे कहते हैं कि कस्टम मैसेज। ठीक है, और भी चीज़ देनी है तो यहाँ पे आप लेट्स से आप कर सकते हैं लेबल सम कस्टम।
ठीक है, तो ये कॉमा करके आप जितने भी आपने ऐड करना है कर सकते हैं। तो ये शुरू में शायद लगेगा कि पता नहीं क्या ये इतना मुश्किल सा लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ी सी इंडेंटेशन की हो, थोड़ी सी आपको ये हेल्प करता है और चीज़ें जब समझ में आ जाती है तो ये इतना मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, इसमें जो है ना ये एक वेरिएबल के अंदर ले रहा है ऐप के अंदर, बट इट इज़ नेवर यूज्ड। तो ये कब कैसे यूज़ होगा मैं आपको बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको चलाया, इसको आपने ये रन किया, इसको आप थोड़ा सा जूम कर लिया यहाँ पे। तो अब आप नोट करो कि ये जो डेव टूल्स हैं ये ग्रीन हो गया है, इसने डिटेक्ट कर लिया है कि इसके अंदर Vue.js इंस्टॉल हुई है। मैंने इसको क्लिक किया, कहता है ओपन डेव टूल्स एंड लुक फॉर द व्यू पैनल। ओके, ये कैसे आएगा, इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई किया और यहाँ पे आप देखें टैब आ गया व्यू का। तो इस व्यू के टैब को आपने क्लिक किया तो ये एक मैंने ब्लैक थीम सेट की है इसके ऊपर बहुत पहले आई थी, और कोशिश मैंने आपको ये कहा था कि डार्क थीम को जो है ना आप रखा करें। रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो रूट एलिमेंट है वो आपका है इस टाइम यहाँ पे ऐप का। ठीक है, और इसने जो आपको एक व्यू का ऑब्जेक्ट बना के दिया है वो है $VM0 के नाम से। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो जब सिलेक्ट किया तो वो आपका रूट एलिमेंट जो था वो ऐप का था, उसके अंदर जो है वो डाटा का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ और यहाँ पे पड़ा हुआ है मैसेज। अच्छा, अब ये देखिएगा यहाँ पे कि मैं इसको यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि ये लेट्स से डायनामिकली है ना, मैं कोई वैल्यू चेंज कर दी तो यहाँ पे भी चेंज आ गया है ना। ये सम स्पीड चेक करें कितनी है यहाँ पे। फिलहाल मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अपना हेल्प करेगा चूज़ करने में। जिस तरह इंस्पेक्ट एलिमेंट था इस यहाँ पे है, कल को राउटिंग को जब आप देखते हो राउट्स कौन कौन से हैं, या Vuex का लाइब्रेरी जो है ना वो काफ़ी पॉपुलर है, तो कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये आपको ना काफ़ी हेल्प करेगा डॉम जो है इसका यहाँ पे। अच्छा, तो मैं कंसोल पे जाता हूँ, इसका ये नाम है $VM0। कंसोल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी डिटेक्टेड आ रहा है, व्यू डेव टूल से वो डिटेक्टेड है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे VM0, सॉरी VM0 डॉट, ये सारी एट्रीब्यूट्स है ना यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो EL जब हम लिख रहे हैं तो नीचे देखो वो ऐप शो करवा रहा है। तो और जब मैं VM0 लिखा है तो नीचे जो है ना वो पूरा उसने प्रीव्यू में दिखा दिया है कि इसकी ऑप्शंस क्या क्या हैं या बाकी चीज़ें हैं। तो VM डॉट इसको हम करते हैं ऐप डॉट ऐप, नहीं ये है $VM0 डॉट ऐप, ऐप नहीं है, डॉट रूट कौन सा एलिमेंट था हमारे पास, चिल्ड्रन जितने हैं, चिल्ड्रन कोई नहीं है क्योंकि हमने नेस्टेड बनाया तो नहीं हुआ। यहाँ से अब ना सारे इसको साथ साथ देखेंगे, ये जो इसने ये दिए हुए हैं एट्रीब्यूट्स हैं, चिल्ड्रन है, क्रिएट एलिमेंट है, एल है, एलिमेंट है, लिसनर्स हैं, ऑप्शन, ये चार ये मतलब थोड़े से ही देख लेंगे यहाँ पे। ये स्लॉट्स बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्कोप स्लॉट्स बहुत ज़्यादा चीज़ आई हुई है। ये ये चीज़ें इंशाल्लाह हम साथ साथ इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, खैर यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, यहाँ तक काम कीजिएगा, इसके बाद मुझे बताइएगा कि हम कहाँ तक पहुँचे।